हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 4,500 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है और इसमें बीएड को मौका मिलेगा। पहली परीक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है और अवैतनिक अवकाश में चल रहे शिक्षा मित्रों का कोई जवाब देखने के लिए नहीं मिला है। एक बड़ी खबर है शिक्षा मित्रों के महकमे से। और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों, तो 19,000 पदों पर बिहार में पुलिस भर्ती की जो चीजें हैं वो चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारी अपडेट्स को इस वीडियो में देख लेते हैं। तो पहली खबर देखते हैं दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए पहली परीक्षा का सफल आयोजन एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है, लेकिन पहली बार यह परीक्षा प्रयागराज के बाहर अन्य जिलों में भी आयोजित किए जाने से आयोग के लिए चुनौती भी बढ़ी है। खासतौर पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर इस बार अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पहले अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास थी। बाद में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो गया था। शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने गठन के बाद आयोग की पहली परीक्षा दोस्तों करा रहा है। यह परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को प्रयागराज समेत आगरा, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसमें से करीब 82,000 अभ्यर्थियों ने के आवेदन अहर पाए गए थे। दोस्तों, अब यह परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। पहले इस परीक्षा के लिए केवल प्रयागराज में ही सेंटर बनाए जाते थे, लेकिन इस बार दूसरे जिलों में भी केंद्र निर्धारित किए जाने से अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी। पश्चिमी यूपी के अभ्यर्थियों को आगरा व मेरठ में केंद्र मिलने से आसानी होगी, तो पूर्वांचल के अभ्यर्थियों के लिए गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी व लखनऊ पहुंचना ज्यादा आसान होगा। हालांकि दूसरे जिलों में लिखित परीक्षा से आयोग के लिए चुनौती जरूर बढ़ गई है। दोस्तों, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। प्रश्न पत्रों को रखवाने के लिए डिजिटल लॉक वाले बॉक्स की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के लिए परिसर में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करना होगा। तो ये चीजें दोस्तों करनी पड़ेंगी, लेकिन एक बार जब चीजें हो जाएंगी सेटल्ड, तो अभी आयोग को बहुत सारे एग्जाम कराने हैं, क्योंकि आयोग अब काफी वृहद विस्तृत हो गया है। जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। बेसिक भी है, माध्यमिक भी है, राजकीय भी और बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर है, और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक वगैरह का है। और तमाम सारे जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, आईटीआई हो गया, इन सब की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इसी आयोग से होनी है। तो एक बार अगर ये काम कर लेंगे हर एक चीजों को कायदे से, तो फिर आगे इनके लिए भी सहूलियत रहने वाली है। और एक बार गाड़ी चल गई तो फिर लगातार एक्सप्रेस वे की तरह ये दौड़ेगी। और दोस्तों, फिर इसके बाद टीजीटी पीजीटी का एग्जाम लगा है, फिर यूपी टेट का एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। और ये एक बहुत बड़ी, कह लें जो परीक्षा होगी वो आयोग के द्वारा आयोजित कराई जाएगी। यूपी टेट ये बहुत बड़ी परीक्षा होगी, सुचितापूर्ण ढंग से हो। क्योंकि पिछले जो यूपी टेट हुए विवादित रहे, कहीं न कहीं दो दो बार एग्जाम कराने पड़े थे। तो आयोग इसी वजह से उसमें थोड़ा सा समय ले रहा है। और उम्मीद करते हैं इस साल 2025 में यूपी टेट जरूर कंडक्ट होगा, वो भी शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से। दोस्तों, डीईई 4500 असिस्टेंट टीचर पद, अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, बीएड और अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ असम एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ डिमेंटेरियन की तरफ से ये दोस्तों यहां पर वेबसाइट का लिंक दिया गया है, dee.asam.gov.in। तो दोस्तों, असम से ये शिक्षक भर्ती निकली हुई है, 4500 पदों पर है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग एक बार विजिट कर लें। अगर आपके मतलब का है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस में 19,838 सिपाही के पदों पर जो भर्ती होने वाली है, इसमें 18 अप्रैल 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। और दोस्तों, शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट और अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।
आवेदन आप लोग csbc.bihar.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। दोस्तों काफी दिनों पहले अभी एक खबर आई थी शिक्षा मित्रों को लेकर कि बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं, 270 के करीब शिक्षा मित्र हैं जो कि अवैतनिक अवकाश पर एक लंबे समय से चल रहे हैं और वो गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे में लंबे समय से अवैतनिक अवकाश लेकर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित कर रहे 270 शिक्षा मित्रों में से 100 ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य को कारण बताया है। हालांकि सीएमओ की ओर से जारी प्रमाण पत्र नहीं लगाया है। लखनऊ मंडल के एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी का कहना है कि जिन शिक्षा मित्रों की छुट्टी का ठोस कारण नहीं है, उनकी सेवाएं समाप्त होंगी। इस संबंध में अमर उजाला ने 15 जनवरी को खबर का प्रकाशन किया था। इसके बाद शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने जांच के आदेश दिए थे। जांच में अवकाश लेने का मामला सही पाया गया। इसके बाद महानिदेशक ने नोटिस जारी कर कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। तो दोस्तों 270 शिक्षा मित्रों में से 170 ने तो कोई अभी तक जवाब ही नहीं दिया है। बाकी 100 शिक्षा मित्रों ने जवाब जरूर दिए हैं, लेकिन उसके लिए जो पुख्ता डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं लगाए हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ होगा। लेकिन अब मामला काफी हाईलाइटेड हो चुका है, तो ऐसे में शिक्षा मित्रों की जो सेवा समाप्ति है वो बहुत जल्द की जा सकती है। तो ये चीजें दोस्तों चल रही हैं। और अगर ऐसा शिक्षा मित्र कर रहे थे जानबूझकर तो ये गलत था कहीं न कहीं। और आप 10,000 रुपये जो मानदेय है उसको पा रहे हैं और जल्द ही जल्द आपके मानदेय में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। तो ऐसे में आज की बेरोजगारी की जो दौर चल रहा है उसमें 10,000 रुपये कम नहीं है। हालांकि कम है, एक देखा जाए कंपेरेटिवली अगर देखेंगे असिस्टेंट टीचर का हो गया जो वेतन है तो उसके हिसाब से तुलनात्मक ढंग से कम है। लेकिन अन्य की जो संस्थान है जैसे प्राइवेट संस्थान होंगे तो उनकी अपेक्षा ये कम है, वो सॉरी ठीक है। बाकी अगर ऐसे में बहुत सारे डीएलएड के युवा हैं, बीएड के युवा हैं जो यही 10-10 हजार रुपए में जो जॉब है अगर उनको मिल जाए संविदा बेसिस पर भी तो वो करने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी जो भीड़ है वो तैयार हो चुकी है बीएड और डीएलएड की, बहुत सारे युवाओं की। तो ऐसे में कोई भी जॉब है तो उस पर लगे रहें और उसको ठीक ढंग से करें। बाकी देखते हैं इसमें कुछ के कारण वाजिब भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। खैर ये देखना होगा किस प्रकार से ये आगे कार्रवाई जाती है, किस प्रकार से चीजें घटित होती हैं। लेकिन शिक्षा मित्रों का यहाँ पे मानदेय बहुत जल्द बढ़ेगा, ये मुझको जहाँ तक उम्मीद है ऐसा होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।